हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस पढ़ रहे थे तो उसमें आगे के प्रोसेस को डिफाइन करेंगे या उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन के टाइप नेक्स्ट वीडियो में बताए थे। आज के वीडियो में हमको ये बताना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और इसके कैरेक्टर क्या होते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है ये पहले आप जानें। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड बाय यूजिंग ए सिंगल ऑर्गेनिज्म, यूजुअली एसेक्सुअल मोड्स। कहने का मतलब है बच्चों, इन दिस टाइप मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज ए सिंगल ऑर्गेनिज्म। कैसे यूज होता? एक सिंगल ऑर्गेनिज्म यूज होता, वही सिंगल ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। फिर से सुनिए बच्चों, इन दिस टाइप मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ए सिंगल ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज। दीज सिंगल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस many copy own types, so this type reproduction is known as asexual reproductions। अब आगे आपने ये देखा कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म आर यूजुअली एसेक्सुअल मोड। आगे हमने ये भी बताया था कि इन दिस वे, इन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन इंडिविजुअल इज यूज्ड एज पेरेंट, ये भी हमने बताया। और यही क्या करेगा, अपनी जैसी ऑफस्प्रिंग्स या संतानें प्रोड्यूस करता है। अब इसकी करेक्टर क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के? तो इन दिस मेथड ओनली सिंगल ऑर्गेनिज्म यूज एज पेरेंट। कहने का मतलब बच्चों है कि इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में केवल एक ऑर्गेनिज्म पेरेंट की तरह यूज होता है और एक ही ऑर्गेनिज्म बच्चों क्या करेगा, नई संतान प्रोड्यूस करता है। अब आगे देखें इसमें दूसरे पॉइंट में या दूसरे करेक्टर में, द इंडिविजुअल मतलब क्या होता है बच्चों, ऑर्गेनिज्म डज नॉट प्रोड्यूस गेमीट बाय मियोसिस। तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है या पेरेंट जो होता है वो क्या करेगा, गेमीट्स का प्रोड्यूसन नहीं करता है। कब? मियोसिस के दौरान। तीसरा देखें पॉइंट, ड्यू टू द absence ऑफ मियोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन अनचेंज थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। ये यहाँ पर क्या लिखा, थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। तो जब इसमें मियोसिस नहीं पाई जाती है, एब्सेंस है मियोसिस, तो इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनेंगे वो चेंज नहीं होते, उनकी संख्या पहले जैसी ही बनी रहती है। ये भी याद रखेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। सिंस देयर इज नो गैमीट फॉर्मेशन, नो फर्टिलाइजेशन इज या फर्टिलाइजेशन इज एब्सेंट। इसमें ना तो गेमीट बनते हैं, जब गेमीट नहीं बनेंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो उसमें मियोसिस नहीं होती है। अब आगे चौथे पॉइंट में बच्चों आप देखेंगे, न्यूली फॉर्म इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग इज एग्जैक्टली कार्बन कॉपी ऑफ इट्स पेरेंट। जो नई संतानें बनती हैं या नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं वो एग्जैक्टली कार्बन कॉपी होते हैं, किसके? पेरेंट के समान, जो उनके माता पिता होते हैं। नाउ दीज कैन सिंपली नोन एज क्लोन। इसी कारण हम इन्हें क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं या जुड़वा कहते हैं। जुड़वा किसके हैं? अपने माता पिता जैसे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें मियोसिस नहीं होता तो क्रोमोसोम में चेंजेज नहीं आता है। पांचवा पॉइंट देखेंगे आप, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड ओनली इन लोअर एंड प्रिमिटिव एनिमल। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो लोअर ऑर्गेनिज्म में या प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, सच एज प्रोटोजोअन्स, स्पंज एंड स्लेंट्रेट। तो आपने देखा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही कम विकसित ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है या प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है या इनवर्टिब्रेट में पाया जाता है। तो यहाँ पर प्रोटोजोअन्स हो सकते हैं, स्पंज हो सकते हैं और स्लेंट्रेट जिसमें ये पाया जाता है। एक कमेंट आया था बच्चों कि GnRH क्या है? तो जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है तो वो एक एंडोक्राइन सिस्टम की तरह बिहेव करती है और उससे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स निकलते हैं।
तो GnRH क्या है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स होता है। ये क्या करता है बच्चों? स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को प्रमोट करता है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स को भी प्रमोट करने का कार्य करता है। और बच्चों GnRH जो होता है एक तरह से इंडिकेटर होता है किसको? सेक्सुअल मैच्योरिटी को, या सेक्सुअल डिराइव करने वाले फीचर्स के लिए, या हमारी जो ह्यूमन बॉडी में या अदर किसी जो वो वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें फर्टिलिटी को इंडिकेट करने वाला हार्मोन्स होता है। तो GnRH क्या है? आपको अब पता चल गया होगा क्या है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स है। ये किसे इंडिकेट करता है? प्रोडक्शन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स को। और ये मैच्योरिटी के लिए इंडिकेटर होता है और सेक्सुअल करेक्टर के लिए होता, फर्टिलिटी करेक्टर्स के लिए भी उत्तरदायी होता है। तो बच्चों ये अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे जो नए एग्ज़ाम होंगे नेक्स्ट ईयर में आप पूरा पेपर फुल मिल जाएगा और आप किसी भी एग्ज़ाम में जब बैठेंगे तो उसे भी आसानी से बीट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों।